हैं। आज लेटेंट रिव्यू के जो नतीजे आए हैं, जो इनकी आय हुआ करती थी सितंबर 2024 में वो 209 करोड़ हुआ करती थी, जो बढ़ के हो गई है 258 करोड़। मतलब आय में 23% की ग्रोथ देखने के लिए मिली है। अगर एबिट की बात करोगे तो एबिट इनका 45 करोड़ हुआ करता था सितंबर 2024 के क्वार्टर में। अब इनका जो एबिट है वो 56 करोड़ हो गया। मतलब एबिट में भी 24% के आसपास की देखने की ग्रोथ मिल रही है। लेटेंट व्यू है, जैसे कि अभी आप जान रहे हो कि भाई एआई से रिलेटेड जितनी भी कंपनियां हैं उन्हीं के अंदर मूवमेंट दिख रहा है, क्योंकि सरकार भी उस तरफ ध्यान दे रही है। इनका जो नेट प्रॉफिट है, मतलब शुद्ध लाभ 40 करोड़ का हुआ करता था सितंबर 2024 के क्वार्टर में, जो बढ़ के अब हो गया है 46 करोड़ का। मतलब 11% की इनके जो लगभग 11% के आसपास की ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है शुद्ध लाभ में। अगर ईपीएस की बात करोगे, अर्निंग प्रति शेयर, तो इनका ईपीएस 1 रुपया 94 पैसे का हुआ करता था, जो बढ़कर 2 रुपया 15 पैसे हो गया। मतलब 11-12% की इनके ईपीएस में भी ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है। थोड़ा सा एक चीज़ है कि इनके जो मार्जिन है ना, मार्जिन इनके 30% के हुआ करते थे, जो घट के रह गए हैं 26%। अब बात समझो, मार्जिन जिसके 4% गिरे हैं, लेकिन उसके बाद में भी इनका प्रॉफिट भी बढ़ा है, इनकी सेल्स भी बढ़ी है, आय भी बढ़ी है। भाई मैं क्यों बोलता हूँ आपसे, किसी स्टॉक को खरीदने बेचने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ लो कि बिजनेस तो पता हो। बिजनेस पता नहीं काम क्या करती, बोले उठा 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 गए लग्गी लंका, नहीं वैसा नहीं होता। देखना पड़ता है कंपनी फंडामेंटली मजबूत है क्या नहीं है, बिजनेस मॉडल सही है क्या नहीं है, ये भी देखना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं, अगर इस कंपनी के अंदर जो कर्ज है ना, कर्ज इस कंपनी पे लगभग 25 करोड़ रुपए का है, तो ये मान के चलो कंपनी डेट फ्री है। इसमें अगर रिजर्व की बात करोगे तो कंपनी के पास में 1606 करोड़ रुपए के रिजर्व पड़े हैं। ऐसा मान लो कि तुम्हें किसी को 25 करोड़ रुपया देना है और आपके पास जो घर में रखे पैसे हैं ना, वो रखे हैं 1600 करोड़ रुपये, तो मतलब डेट फ्री है। दूसरी बात सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है ना किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट में, वो होता है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। मतलब जो कोर धंधा आप कर रहे हो ना, उस धंधे से आप पैसा जनरेट कर पा रहे हो कि नहीं, उसको क्या बोलेंगे, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। मतलब अपने जो आपने धंधा डाला, अपना बिजनेस डाला, उस धंधे से आप ऑपरेटिंग पैसा जनरेट कर पा रहे हो कि नहीं, तो वो हमेशा कंपनी में पॉजिटिव है। देखो क्या है, इन्हीं कंपनियों का आने वाले भविष्य में फ्यूचर है। एआई से रिलेटेड कंपनियां हैं, सेमीकंडक्टर से रिलेटेड कंपनियां हैं, तो इन्हीं कंपनियों का फ्यूचर भी है, जो दिख भी रहा है। मैं तो किसी भी कंपनी को स्टॉक या बेचने खरीदने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। भाई अगर आपको स्टॉक खरीदना है तो आप अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के खरीदें। मैं तो केवल आपके सामने इस कंपनी के रिजल्ट एनालिसिस कर रहा कि भाई रिजल्ट में क्या क्या बेहतर दिख रहा है। जैसे इसकी आय में 22% की ग्रोथ है, कंपनी के इबिट में तो हमारा 24% की ग्रोथ है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करोगे तो 11% की ग्रोथ है, ईपीएस में 11% की ग्रोथ है। ऑल ओवर कंपनी अच्छी दिख रही है।